देखिए इसका भी यूज आगे होगा जरूरत पड़ने पर। तो आइए इसको हम करने जा रहे हैं, आर्टिकल के नाम पर पढ़ने जा रहे हैं। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। यहां पर हमने ये लाइन ले लिया जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, यही लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमको पढ़ना क्या ये समझिए, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन। अगर कोई 2 पॉइंट होगा और उसकी पोजीशन को हमको पता करना है कि वो लाइन के रेस्पेक्ट में कहाँ है, तो कहाँ होने का सेंस क्या हो सकता है, या तो वो पॉइंट दोनों लाइन के सेम साइड में हो, चाहे इधर हो दोनों पॉइंट चाहे इधर हो। अगर दोनों पॉइंट इधर हैं तब भी सेम साइड कहलाएगा लाइन के, अगर इधर हैं तब भी क्या कहलाएगा, सेम साइड। अगर उन पॉइंट्स को हम थोड़ी देर के लिए, इसको हमने ए बोल दिया और इसको बोल दिया कोऑर्डिनेट x1 y1, और इसको b बोल दिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया x2 y2, तो ये सेम साइड कहलाए। अगर इधर भी कर देंगे तब भी क्या कहलाएगा, सेम साइड। अब आ जाइए, एक कंडीशन हमारी ये भी हो सकती है कि लाइन हमने ये ले ली और जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक ए ले लिया, ये x1 y1 हो गया, और दूसरा b ले लिया, ये क्या हो गया x2 y2। तो ये कहाँ कहला रहे हैं, अपोजिट साइड। कहाँ कहला रहे हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, ध्यान रखिएगा। एक तो ऑप्शन ये हुआ कि जनरल फॉर्म में, चूंकि एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी रिजल्ट को हम जिस फॉर्म के लिए पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आप उसी फॉर्म को ही यूज करेंगे। जैसे लाइन हमने किस फॉर्म में लिखी है, जनरल फॉर्म में, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया कि ये आपका जो टर्म है, अगर हम 0 को छोड़ दें, लेफ्ट हैंड साइड को ही देखें, तो अब यहां पर एक क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, किसमें, 2 वेरिएबल में, किसमें, x और y में। आप याद करिए जब अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, याद आ रहा है। तो उसको जब हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, तो जब उसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो क्या एज अ फंक्शन ही तो लिया था, लेकिन यहां पर ग्राफ एज अ फंक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एज अ इक्वेशन ले रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और वहां पर चूंकि यहां पर जो है स्ट्रेट लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वेशन की ड्रॉ कर रहे हैं, जो आपने फंक्शन ड्रॉ किया है वो हमेशा क्या ड्रॉ किया है, बोलिए फंक्शन का ग्राफ क्या किया है, सिंगल वेरिएबल का, उसको fx लेट करके। और चूंकि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाना था xy प्लेन में, इसलिए उसको आपने क्या लेट कर लिया था, y, याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया जो आपने पीछे पढ़ा है, इसी को हम x, y बोल दें और ये बोल दें ax प्लस बी वाई और प्लस सी। अब बताइए पहला पॉइंट क्या है, x1 y1, इससे सेटिस्फाई करा दीजिए इसको। जब सेटिस्फाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x किससे रिप्लेस हुआ, x1 से, f ऑफ x1 कॉमा क्या y1, ये क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस c। और फिर क्या करिए, दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 कॉमा y2, ये क्या हो जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c हो गया। अब देखिए इसको हमने फंक्शन बना के सॉल्व कर लिया, क्योंकि फंक्शन पढ़ के आए इसलिए कोई मसला नहीं है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फंक्शन पढ़ा है, उसको फंक्शन बनाया है, तो कोई वो नहीं है। तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने फंक्शन 2 वेरिएबल का नहीं पढ़ा, इक्वेशन 2 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे पहचानिए, हम क्या करें, इसको सेटिस्फाई करा दिया। अब ये देख लीजिए, ये दोनों सेम साइन के हैं कि अपोजिट साइन के हैं, भाई इतना ही देख लीजिए। ये दोनों क्या हैं, इसको भाई जाहिर इसकी एक वैल्यू आएगी ना, अब तो पॉइंट से सेटिस्फाई करा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। इसको खाली इतना चेक करिए कि सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के। भाई आएगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों या दोनों निगेटिव होगा, या इनमें से एक पॉजिटिव होगा या एक क्या होगा, निगेटिव होगा। और फिर ये चेक कर लीजिए कि दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये इनको ये चेक कर लीजिए क्या है, बोलिए अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, ये कंडीशन नहीं कि कौन पॉजिटिव हो कौन नेगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देख लीजिए, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो लाइन के सेम साइड में होंगे। अगर ये आ रही कंडीशन तो कहां होंगे, बोलिए सेम साइड में होंगे, पूरे सेम साइड।
अगर ये आ रही है कंडीशन, ये आ रही है अपोजिट साइड, तो पॉइंट कहाँ होंगे? अपोजिट होंगे। लाइन के कहाँ होंगे? अपोजिट। मींस क्या कि एक पॉइंट एक तरफ होगा, दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? समझ में बात आ गई नहीं आ गई? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कोई डाउट? बोलिए भाई, कोई डाउट तो नहीं ना? हाँ, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब इसी को अगर हम चाहें तो देखिए, इसी को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करने से ज्यादा बेहतर हमारे लिए यही है। समझ में आ गया? क्योंकि आप फंक्शन पढ़ के आए, इसलिए फंक्शन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, दो वेरिएबल का बना लिया। और अभी तक क्या होता था? सिंगल वेरिएबल का होता था, तो उसको हम एफ लिखते थे। ये अगर दो वेरिएबल का हो गया तो कॉमा लगा के दोनों को लिख दीजिए, ये दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इज द पॉइंट 2, जो भी हमने पढ़ा है आर्टिकल, उसको हम यूज करना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन क्या लिखा है? इज द पॉइंट 2, -7 लाइज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। अब देखिए, एक चीज हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग को माइंड में करते हुए, लाइन आप जरूर बनाइएगा, रफ बनाइएगा, चाहे जैसे बनाइएगा, खाली इसको देख लीजिए ये है क्या। अगर इस 2 को ट्रांसफर करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव। जैसे 2 को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नीचे वाला टर्म ये भी निगेटिव आया और ये भी आया। x बाई ए प्लस वाई बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही देख लीजिएगा। रफली हमने आपसे कहा, तो दोनों क्या रहा? निगेटिव। मींस लाइन आपकी ऐसे क्रॉस कर रही है, ये खत्म हो गया। और पॉइंट क्या दिया है? 2, -7। तो अब जाहिर है 2, -7 आपका इधर भी आ सकता है, नहीं आ सकता? सेम साइड में भी हो सकता है। अब फिगर से कंफर्मेशन नहीं कर सकते इसका, ये बताने का मेरा मकसद है, फिगर ड्रॉ करने का। गलती मत करिएगा ये, ठीक है? अब आइए, ये लाइन दी। अब देखिए, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, ये चीज हमको 2 पॉइंट नहीं दिया, ये नहीं पूछा कि 2 पॉइंट है, इनकी पोजीशन बताइए, लाइन के सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है, ये पोजीशन ये नहीं पूछा हमने। हाँ, अगर फिगर को ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये पॉइंट ओरिजिन के साइड में है। इज द पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन साइड, यानी इधर ओरिजिन है, इसी साइड में पॉइंट लाई कर रहा है कि अपोजिट साइड में लाई कर रहा है। तो अब ये हमारा एक्स वाई में फंक्शन लेट करें, बोलिए। ये लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या? 2x प्लस वाई प्लस 2, और क्या निकालिए? f0 0। भाई ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, उसको भी निकाल लीजिए। 2 पॉइंट दिया हमने, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया। f0 0 निकालिए, किसके बराबर है बताइए? 2 के। और क्या निकालिए? f ऑफ 2, -7, इसको भी निकालिए। जब 2, -7 निकालेंगे तो ये कितना हो गया? बोलिए 4। ये क्या हुआ? -7 प्लस 2, ये क्या आ गया? -7। अब इसका मतलब क्या हुआ? जिस साइड में ओरिजिन है तो ये आपका x पॉजिटिव, y क्या है? निगेटिव, इतना बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां नहीं है, बल्कि कहां है? ये इधर कहीं है। नहीं बात समझ में आई? है उसी फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो नहीं बदली है, उसकी लोकेशन नहीं बदली है, लेकिन क्या हुआ? ओरिजिन साइड में नहीं है, बल्कि कहां है? ओरिजिन के अपोजिट साइड में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? या इसको बोल देंगे अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन या नॉन ओरिजिन साइड, ये भी कह सकते हैं, दोनों सही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन ये पूछा, इज द पॉइंट 2, -7 लाइज ऑन द ओरिजिन साइड, तो आंसर क्या होगा? बोलिए। पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, दोनों सही है। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। देखिए समझिए, जो आर्टिकल अभी हमने पीछे पढ़ी है, उसी को एक फॉर्म और बताने जा रहे हैं। और क्या? इसको देखिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, वही है जो भी आर्टिकल हम लोगों ने पीछे पढ़ी, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, उसी को ही करने जा रहे हैं, एक फॉर्म और बता करके। आपको जो सुटेबल लगेगा वो करिए घर पे। अभी हम लोगों ने निकाला f ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू क्या? बोलो, ax1 प्लस by1 और प्लस c, और f ऑफ x2, y2 हम लोगों ने निकाला क्या? बोलिए, ax2 प्लस
by2 प्लस सी। और क्या बताया, अगर ये सेम साइन के हैं, बोलिए सेम साइन के हैं, तो पॉइंट कहां होगा, बोलिए सेम साइड में होगा। तो अब इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो दोनों की, चाहे निगेटिव हो। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, चाहे इसको इससे डिवाइड करिए चाहे इसको, कोई मसला नहीं है। हम डिवीजन उसी कर रहे हैं जो पहला पॉइंट दिया था। पहला पॉइंट क्या दिया था, x1y1, तो उसी को न्यूमरेटर में लिखने जा रहे हैं, यानी मीन्स उसको डिवाइड कर रहे हैं। यानी मीन्स क्या, बोलिए ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन, बोलो भाई ax2 प्लस by2 प्लस सी। अगर ये सेम साइन के हैं, मान लीजिए दोनों निगेटिव निगेटिव हैं, तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, मींस क्या, ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हो गई किसके लिए, बोलिए सेम साइड के लिए, सेम साइड के लिए। कोई डाउट हो बताइए। इसको इसलिए बता दे रहे हैं कि यहां पर अगर करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई वेरिएबल पॉइंट डाल दिया गया, पहले पूरी गाड़ी करा दे तब फिर। अगर ये अपोजिट साइड के हैं, बोलिए भाई अपोजिट साइड के हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, लेकिन जब उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और इसमें जीरो नहीं आएगा। पॉजिटिव निगेटिव बात कही है, सेम साइन कहाँ है, क्योंकि जीरो पे कोई साइन नहीं होता है। बात समझ में आई नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट कहाँ लाई कर गया, ओरिजिन पे ही लाई कर गया, ध्यान रखिएगा। ओ सॉरी, पॉइंट कहाँ लाई कर गया, लाइन पे ही लाई कर गया, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए क्या करें, अगर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन क्या ax2 प्लस by2 प्लस सी, अगर अपोजिट साइन के हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये आपका हो गई कंडीशन। तो अब ये किसके लिए हो गई, बोलिए अपोजिट साइड के लिए। इसको हम इसलिए करा रहे हैं अपोजिट साइड। देखिए इस आर्टिकल को इसलिए हम करा दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमने पॉइंट x1 y1 x2 y2 लिखा, मान लीजिए कोई पॉइंट 2 कॉमा अल्फा लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिख दिया अल्फा कॉमा 4। अगर ये सेम साइड में है तो अल्फा की वैल्यू निकालिए। तो उस केस में क्या होगा, आपको दोनों का सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, बोलिए भाई। और उसके बाद क्या, सेम साइड में क्या, या तो ग्रेटर देन 0 लेंगे या क्या लेस देन, फिर आपका काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको यूज कर लेंगे तो आपका इनक्विटी बन गई, वह भी कर से सॉल्व कर लेंगे जो पीछे पढ़ाया है। जब ये कंडीशन होगी तो ये करिएगा, ठीक है। कराने को भी करा दिया, ये भी करा दिया। अब प्रेफरेंस आप इसी को दीजिएगा जब वैल्यू निकालनी होगी। और ये आपको बता दें, पॉइंट के बारे में पता करना है तब भी इसी को प्रेफरेंस दीजिए। उसकी वजह क्या है, आपका ये ऑब्जेक्टिव एक लाइन में सॉल्व होगा, आपको fxy नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। अब जैसे लाइन का जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस सी, तो अब क्या करना है, न्यूमरेटर में पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, उसी ax प्लस by प्लस सी को, वही फंक्शन ही तो लिया आपने, उसी से डिवाइड कर दीजिए, वही किया वही है। और नीचे क्या करिए, दूसरे वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमें पता करना था, तो बताइए पहला पॉइंट कौन है, 2 कॉमा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, बोलिए 4 माइनस 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या, ओरिजिन क्या 0 0 और प्लस 2। अब इसको चेक कर लीजिए, ये क्या आ रहा है, अब निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव, बस एक लाइन में हो गया। तो आप यही एग्जाम में भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो चूंकि अब आप प्रेफरेंस किसको दीजिएगा, इसी को दीजिएगा। और चूंकि वहां क्या होगा, सेम साइड के लिए फिर क्या करेंगे, आप जैसे लाइन दी गई है, पहले वाले पॉइंट को करेंगे, फिर दोनों को ग्रेटर देन 0 लेंगे, फिर दोनों को क्या लेंगे, लेस देन 0 लेंगे, और फिर दोनों का क्या लेंगे, कॉमन, जो उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। यहाँ आपका वही डायरेक्ट इनक्विटी बना के सॉल्व कर लीजिए। तो ज्यादा आसान कौन पढ़ रहा है, ये वाला पढ़ रहा है कि पहला वाला, तो यही करिए, ठीक है ना। हाँ, खाली पोजीशन करनी है तब भी आप ये करिएगा, एक लाइन में आंसर पता चल जाएगा। समझ में बात आ गई, नहीं आ गई, नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने कहा प्रेफरेंस आप पहले वाले को दीजिएगा न्यूमरेटर में। अगर आप इसको दूसरे वाले पॉइंट को ऊपर लिख देंगे, इसको भी नीचे लिख देंगे, तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। मान लीजिए कोई वेरिएबल डाल दिया गया, अल्फा डाल दिया गया, टी डाल दिया गया, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कह दिया गया, तो उस केस में भी चूंकि ग्रेटर देन या यहां पर क्या है, लेस देन साइन है, क्रिटिकल वैल्यूज को कंसीडर करना नहीं है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो कहां हो,
इसलिए आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये नहीं है कि बस हमने प्रेफरेंस दिया है, जो पहली सफिक्स है इसको न्यूमरेटर में लिखा है, जो दूसरी सफिक्स है कहाँ लिखा है। आप चाहे इसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अब तक हम लोगों ने लाइन का जो फॉर्म पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा है, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है और नॉर्मल फॉर्म पढ़ा है। ये भी लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये अगला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म। और जब हमने आपको लोकस पढ़ाया था तो ये वहां पर ये चीजें बताई थी कि लोकस 2 तरीके का होता है, एक कंडीशनल होता है, एक क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वही पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ लेगा, कोई और नहीं, वही पैरामेट्रिक फॉर्म। बात समझ में आ गई। अब आइए जरा देखिए, अब वो है क्या, उस पैरामेट्रिक फॉर्म को हम पहले लिख दें तभी तो प्रूफ करेंगे। ये x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। अगर इस r को हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, r को अगर हम ना लिखें तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं जो हमने लिखा है वो आपने पीछे की चीजें पढ़ा है। इस r को अगर हम यहां पर ये वो कर ले थोड़ी देर के लिए, इलिमिनेट मान लें, तो हमारी लाइन क्या हो रही, साइन थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल हुआ, टैन थीटा किसके इक्वल हुआ, तेज बोलिए, स्लोप। तो स्लोप को हम किससे लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, m इंटू एक्स माइनस x1। यानी मीन्स क्या, जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन का पढ़ा है उसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं, किसी और को नहीं, ये दिमाग में रख लीजिए। तो अब यहां से ये सारी बातें क्लियर हो गई कि थीटा कोई और नहीं है, क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। x1 y1 क्या है, बोलिए, x1 y1 क्या है, उस लाइन पर वो पॉइंट है जिससे लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। बात समझ में आगे कि नहीं आगे। इज इक्वल टू आर लिख दिया तो जाहिर है, और देखिए इसमें सिमेट्री है कि नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म है। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों होगा कि अब यहां से हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, r की, y की निकाल सकते हैं। अब जब x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे, भी निकाल के भी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले हम प्रूफ कर लें फिर अभी निकाल के भी लिखेंगे। और तो ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया, यहां से पैरामेट्रिक फॉर्म। एक बचा है डिस्टेंस फॉर्म, वो हम आपको भी दिखाने चल रहे हैं कैसे डिस्टेंस फॉर्म इसका नाम पड़ा। आइए जरा देखिए, तो अब इसको अगर हम एलिमिनेट कर दें थोड़ी देर के लिए तो कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, उसी फिगर को देखिए जो हमने आपको प्रूफ में बताया है, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, m इंटू एक्स माइनस x1। उसी फिगर को हम कंसीडर करने जा रहे हैं, किसी और को नहीं लेने जा रहे हैं। तो काफी ना पलटिए, घर से पढ़ के आइए। हमने कहा फिगर देखिए, मतलब ये नहीं कि आप देखना शुरू कर दीजिए, अभी मतलब देखने का मतलब अपने दिमाग में लाइए उस फिगर को। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर ये जो हमने पीछे प्रूफ किया, अब उसी फिगर को बनाने जा रहे हैं। बस अब इसको दिमाग में रख लीजिए कि हमने यहाँ पर फॉर्म का नाम जरूर बढ़ाया है, लेकिन जो आपको इसकी ओरिजिनलिटी दिखाई वो कहीं और से नहीं दिखाई, पॉइंट और स्लोप से ही दिखाई। आइए उसी फिगर को हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। ये हमने लाइन ले लिया, ये हमारा पॉइंट, ये एंगल ऑफ क्या हो गया, बोलिए, इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से हो गया। और इस पर हमने क्या पॉइंट ले लिया, ए ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x1, y1, और एक ये हमने वेरिएबल पॉइंट लिया था p, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, और x, y इस लाइन पर हर जगह क्या करेगा, लाई करेगा। याद आ रहा है। अब बताइए, इन कोऑर्डिनेट्स को देखने के लिए, क्योंकि इसको कॉस और साइन में रिप्रेजेंट करना है, और ये x माइनस x1, y माइनस y1 कोई और नहीं था, जैसे आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और थीटा आपने यहीं पे लिया था, याद करिए, ये थीटा हमने ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया b, इसको बोल दिया m, इसको बोल दिया q। अब यहां से कुछ ना करिए, कॉस और साइन डिफाइन कर लीजिए, और देखिए ये किसके बराबर हुआ, देखिए ये किसके बराबर हुआ, एम क्यू किसके बराबर हुआ, ये कितना हुआ x, ये कितना हुआ
x1, तो ये किसके बराबर हो गया? x माइनस x1। और इसी तरीके से ये p भी किसके बराबर हुआ? याद आ रहा ना? अब बताइए, अगर आप रिजल्ट को देखिए तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या? बेस मीन्स क्या? x माइनस x1 इसी के बराबर है, अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज मीन्स r कोई और नहीं लिया गया है, a से p तक की क्या ली गई है? डिस्टेंस ली गई है। इसलिए r यहां पर क्या बनने जा रही है? डिस्टेंस। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्टेंस फॉर्म। बात समझ में आ गई? और क्यों ली गई है, इसी को क्यों लिया गया है, ये भी हम आपको भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइए जरा देखिए, तो अगर आप प्रूफ करें तो यहां से cos थीटा की वैल्यू, राइट ट्रायंगल में देख लीजिए, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बताइए? बेस का मतलब क्या है? ab का मतलब क्या? x माइनस x1 अपॉन क्या? जल्दी बोलिए। हाइपोटेन्यूज मीन्स क्या? r। और यहां से जो कहा गया वो कर लीजिए, तो x माइनस x1 अपॉन, यहां पे लिख दे रहा है कि ट्रायंगल, ये भी लिख दे भाई, जिससे कुछ रहे कि हम लिख भी रहे हैं, फिर सोचिए आप तो कुछ लिख ही नहीं रहे, खाली प्रूफ करते चले जा रहे हैं। x माइनस x1 अपॉन, जल्दी बोलिए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या? इसको फर्स्ट बोल दीजिए, और इन ट्रायंगल APB फिर लिख दीजिए, और क्या लिखे? साइन थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, y माइनस y1 अपॉन r। ये हुआ, तो यहां से y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ये भी क्या आ गया? इज इक्वल टू r। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से आपका प्रूफ क्या आ गया? देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन क्या? cos थीटा इज इक्वल टू क्या? y माइनस y1 अपॉन क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? r। आइए जरा सा देखिए, समझिए। ये हमने r क्यों कंसीडर किया है? ये थीटा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, बोलिए, जो स्लोप से भी रिलेट कर रहा है। अब आ जाइए, ये x1 y1 वो पॉइंट है जिससे लाइन क्या कर रही है? पास कर रही है, वो हमको हमेशा क्या है? गिवन है। अब इसका यूज देखिए कैसे यूज करेंगे। एक्स वाई क्या है? ये वेरिएबल पॉइंट है। एक्स वाई क्या है? ये वेरिएबल पॉइंट है, और ये वेरिएबल पॉइंट यही नहीं होगा क्योंकि ये वेरी कर रहा है, इसके आगे जहां लेना चाहे ले ले, यहां से यहां तक कहीं भी ले ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब हम फर्स्ट को देखिए, ये इसको देखिए, इसको इसके बराबर कर रहा है जिसे हमने बराबर किया था, तो यहीं से अब हम ये चलिए इसको अब लिख चुके हैं, इसके बराबर कर दे रहे हैं। बराबर कर दें, या फर्स्ट बाई फर्स्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए बाई फर्स्ट को यूज कर रहे हैं, नोट करके ये लिख रहे हैं, ये नोट करके लिख रहे हैं बाई फर्स्ट। हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। r cos थीटा प्लस x1 क्या आ गई? r cos थीटा प्लस x1, ये x की वैल्यू आ गई, और यहां से बाई ये सेकेंड, जल्दी बोलिए। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई? r sin थीटा प्लस y1। तो अगर आप चाहें तो पैरामीट्रिक फॉर्म इसको भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें पैरामीटर कौन है? पैरामीटर मींस वेरिएबल। पैरामीटर मींस कौन? तो बताइए, इसमें थीटा क्या है इस लाइन के लिए? कांस्टेंट है। क्या ये वेरी कर रहा है? बोलिए, ये x1 और y1 के बारे में बताइए, क्या ये वेरी कर रहा है? तो वेरिएबल कौन हुआ? कौन? जल्दी बोलिए। अरे x और y तो आपका भाई जब पैरामीट्रिक फॉर्म लिखते हैं, पीछे हमने कराया है और सब बताया। अब यहां पर आप पहचान के बताइए, पैरामीटर मींस क्या? वेरिएबल जो वेरी कर रहा हो। तो x और y में इसको पहचानिए, थीटा कांस्टेंट हो गया, x1 y1 कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल कौन हो रहा है? r। क्यों? क्योंकि ये p x y यही फिक्स नहीं है, ये इस पूरे लाइन पर ओवरऑल कहीं भी ले सकते हैं। तो रिजल्ट क्या मिला? यानी जो सिमेट्रिक फॉर्म है, जो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसका जो यूज है वो क्या है कि एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, मींस क्या कि हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। मींस क्या कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है तो उससे जितनी डिस्टेंस पर आप चाहें, जितनी डिस्टेंस पर, उतने डिस्टेंस पर उस पर क्या निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेट। इसका यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज समझ में आया? यानी कि लाइन किसी पॉइंट से पास करेगी
और उससे r डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस दी रहेगी, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। कुछ भी हो सकती है, कैसे हो सकती है देखिएगा, पहचानिएगा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर r जो है, मेन हमारा मकसद ये था r को समझाना, r के बारे में बताना, r पैरामीटर है, और यहाँ पर इस पैरामीटर का नाम क्या है, डिस्टेंस। अभी तक जो पीछे आपने लोकस में पैरामीटर पढ़ा, वहां पर उसका नाम नहीं था, यहाँ पर नाम है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, बोलिए, डिस्टेंस फॉर्म। तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम है, तो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसी से हम जितनी डिस्टेंस पर चाहें उसी लाइन पर, क्योंकि एक्स और वाई निकाल रहे हैं, वेरिएबल निकाल रहे हैं ना, एक्स वाई निकाल रहे हैं, तो उसी लाइन पर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इसका यूज समझ में आ गया, कहां करेंगे। अब देख लीजिए, इस पॉइंट के अगर अबव जाएंगे, इस पॉइंट के कहां रहेंगे, अबव रहेंगे, तो उस केस में r को पॉजिटिव लेंगे, और बिलो रहेंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई लाइन 2,3 से पास कर रही है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और कहा जाए उस लाइन पर 2 डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेट निकालिए, 2 डिस्टेंस पर, तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। इसीलिए हमने 1 डायरेक्शन को दिखाया, तो 2 डिस्टेंस अगर इधर भी है तो 2 डिस्टेंस इधर भी होगी, अगर r इधर भी है तो -r इधर भी होगी, ये जरूर ध्यान रखिए। लेकिन चूंकि रिजल्ट लिख रहे हैं इसलिए उसको हमेशा किसके साथ लिख रहे हैं, पैरामेट्रिक जब लिखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस माइनस साथ नहीं लिखते हैं। तो ये हमने क्या लिखा है, r लिखा है। लेकिन अगर पॉइंट निकालना हुआ, मान लीजिए r डिस्टेंस पर ही पॉइंट कह दिया जाए, कोई लाइन ये लिख दी जाए कि r डिस्टेंस पर पॉइंट क्या होगा, तब उस केस में इसको r नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, इसको प्लस माइनस r। जब डिस्टेंस बोल दिया जाए, और चूंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही लिखेंगे, चाहे ये लिखिए, लेकिन प्रेफरेंस आप इसी को दीजिएगा, हम यही यूज करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। जो ये पैरामीटर है उसका नाम क्या है, डिस्टेंस, और इसका यूज कहां करेंगे, जिस पॉइंट से, ये देखिए, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट से एनी डिस्टेंस पर क्या निकालना, कोऑर्डिनेट, एनी डिस्टेंस पर। अगर कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए हमको एक ही पॉइंट निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले यूज करेंगे। 2 पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस एक ही लिखी रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, वो तो आपको 2 ही कहा जाएगा, तब आप उस केस में उसको क्या यूज करेंगे, +-2 के साथ। बात समझ में आ गई। अभी इसका यूज कराएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कोई डाउट हो बताइए किसी तरीके का, समझ में आ गया ना। और इसको कहीं और से नहीं उठाया है, इसलिए पहले ही हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसको कहां से उठाया है, फिगर देख डालिए, कहां से उठाया है, पॉइंट स्लो फॉर्म का ये दूसरा फॉर्म है, पॉइंट स्लो फॉर्म का ये दूसरा फॉर्म है। और देखिए, जब एक्स वाई हमने प्रूफ में लिया था तो वेरिएबल पॉइंट ही तो लिया था, और वही वेरिएबल आपका यहां हो जाएगा, कहीं हो जाएगा, कहीं भी निकाल सकते हैं, वो फिक्स नहीं है यार। इसलिए आर क्या कर रहा है, यहां पर वेरी कर रहा है। इस ए के अबव जाएंगे तो आर क्या होगा, पॉजिटिव, और बिलो जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो आर डिस्टेंस यहां भी होगी और वही आर यहां पर भी होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं, नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, जो आर्टिकल पढ़ाई हमने उसी पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। अब इसी को आपको समझना कैसे यूज करना है। पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन 4 करा दे रहे हैं, इससे आपको यूज करना आ जाए अच्छे से। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 8 3,2 इज 5/4। यानी और क्या कह रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। तो अगर आप पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये देख लीजिए 3,2 कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये आपने ले लिया। स्लोप कितना लिखा है, 5/4, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी है, बोलो 5/4। तो यहां से आप साइन और कॉस निकाल लेंगे, बोलिए साइन और कॉस निकाल लेंगे, क्योंकि tan क्या है, पॉजिटिव है, तो जाहिर है साइन और कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना। तो अब देखिए, यहां पर आपको बस देखना नहीं है, अगर ये स्लोप पॉजिटिव लिखा है तो अब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब निकालने जाएंगे तो पॉजिटिव वाले फॉर्म से जाएंगे। बाकी वो क्योंकि tan पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड में भी होता है, वहां पे वहीं जाएंगे, ठीक है ना, आप यहीं जाएंगे। अब देख लीजिए, ये आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, पॉजिटिव के हिसाब से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये ले लिया,
क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो ये π/4 से हमने ग्रेटर लिया है। ये मान लीजिए ये एंगल हमने π/4 से क्या लिया है, ग्रेटर लिया है। यही हमारा थीटा हो गया। अब ये पॉइंट अगर लिखा है ए तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ लेटर ले लें। अब इससे कितनी डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेट निकालना है, इसी लाइन पर बोलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। कितनी डिस्टेंस पर बोलिए, 5 डिस्टेंस पर। तो इसको P बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, P डैश। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, ये क्या होगा -5। तो जब आप रिजल्ट यूज करेंगे यहां से साइन थीटा निकाल लेंगे, 5/4। बोलिए जल्दी बोलिए, साइन कितना आया, साइन थीटा जल्दी बोलिए। है अरे 5/4 ये क्या है, 5/4 ये साइन नहीं है, कॉस नहीं है, क्या है, tan है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके स्क्वायर को ऐड करके पहले वो लिखिए तब साइन कॉस लिखिए। अरे भाई ये देखिए फिगर यहाँ पे बना लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा ये थीटा लिख करके, क्योंकि उसी के हिसाब से जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये थीटा इसका इंक्लिनेशन भी है, और ये थीटा जब इसको देखेंगे साइन कॉस निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बना के निकालेंगे। बोलिए तो ये क्या, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4, ये कितना हुआ, अरे 25 + 16 रूट के अंदर कितना आया, कितना रूट में ना, हाँ ये। अब इसका नाम कुछ लिख दीजिएगा जो यहाँ नाम नहीं लिखे होंगे, LMN ट्रायंगल बनाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से साइन थीटा जल्दी बोलिए क्या आया, 5/√41। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कॉस थीटा जल्दी बोलिए 4/√41। ये ना देखिए उसको आपने एक कॉम्बिनेशन लिखा है 5 4 का 3 बोल दिया फटाक से, ये किस हिसाब से बोल दिया भाई, ये तो tan है ना, साइन कॉस थोड़ी नहीं दिया था। और साइन कॉस ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर न्यूमरेटर को ग्रेटर कर देंगे साइन कॉस कभी हो नहीं सकता। ये भी ध्यान में रखिए। चलिए बात, अब यहां से क्या कोऑर्डिनेट्स निकालना है, डायरेक्ट यूज करिए। x = क्या, ±r cos थीटा +x1, और y की वैल्यू क्या, ±r sin थीटा और प्लस क्या y1। अब क्या होगा, चूंकि या तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे दोनों का, एक बार क्या लेंगे निगेटिव साइन, दोनों पॉइंट आ गए। समझ में बात आई नहीं है। तो अब वैल्यू निकाल लेंगे, रख दें, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं, बोलिए सॉल्व करें पूरा। कितने लोग फेवर में है सॉल्व करने, जल्दी बताइए। सॉल्व करने के फेवर में कितने लोग, जल्दी बताइए, फिर हम सॉल्व कर दें, फिर तो रहने दे, रहने दें। और कितने लोग फेवर में है ना सॉल्व करें, हाथ उठाओ जल्दी से। चलिए ठीक है, फिर कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर r की वैल्यू क्या लिखेगा 5, वही हमने यहाँ प्लस माइनस लिखाया तो प्लस माइनस यूज कर लिया, जो माइनस क्या लिखाया वही यूज कर लिया। और देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट नहीं निकालना। अगर पॉइंट कहता तो एक ही साइड में चलते, जिधर चलते पॉजिटिव वाले चलते, तब 5 ही यूज करते। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये r की वैल्यू इसमें 5 लिखेंगे, और साइन कॉस पता ही हो गया। x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, x1 कितना है 3, और y1 क्या लिखेंगे 2। तो क्या करेंगे, एक बार x और y का पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्या लेंगे, और ये डायरेक्ट यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने प्रूफ करके दिखाया, अब आपको सब करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमने आसान लिया था, दूसरा क्वेश्चन भी आसान, इसमें सब कुछ आसान है, खाली आपको समझने की जरूरत है। देखिए फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2। पहले एक्सिस बना लीजिए और फिर फिगर जरूर बनाइए, जो मैंने आपसे कहा है वो जरूर करिएगा, रफ फिगर जरूर बनाइएगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 so that its point of intersection with the line x plus y = 4, यानी इससे इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। मे बी एट अ डिस्टेंस कितना √6/3, यानी डिस्टेंस हमको दिया है, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्म में यूज कर। फ्रॉम दिस पॉइंट, देखिए फ्रॉम दिस पॉइंट, उसी पॉइंट से। अब आ जाइए, ये पॉइंट 1,2 है,
तो जाहिर है 1,2 ये आपने ले लिया, ये 1,2 यहाँ कहीं ले लिया, एक्स कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर ले लिया, तो यहां तक 2 हुआ। अब पहचान लीजिए ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए अब क्या करने जा रहे हैं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ करें तो इसका x और y इंटरसेप्ट x बाई 4 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1 हुआ, x और y इंटरसेप्ट दोनों 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये लाइन ऐसे कहीं होगी, बस एक रफ स्केच हो गई, बोलिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है, उसकी डायरेक्शन को निकालना है, ये फाइंड द डायरेक्शन इन विच आई स्ट्रेट लाइन, तो लाइन में डायरेक्शन क्या होता है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कोई और नहीं है। उसका अगर लाइन की डायरेक्शन कभी पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन लिख दिया क्या, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, सर तुमने पढ़ाई थी, नहीं, डायरेक्शन मींस क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अब बताइए, अब यहां से क्या कंडीशन है कि इसकी डिस्टेंस कितनी लिखी है, √6/3। अब देखिए यहां पर लाइन आपकी जो इस पे √6/3 डिस्टेंस आपको लेना है, तो √6/3, अब ये आप इसको कभी परपेंडिकुलर नहीं लेंगे जब तक क्वेश्चन कहे ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये इस तरीके से यहां पर ये √6/3 ये ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया, कितनी बोलिए, √6/3। तो अब बताइए इस पॉइंट से कहां जा रहे हैं, अबव जा रहे हैं कि बिलो जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, और इसको ये क्या कर रही है, इस पॉइंट पर इसको हमने क्या लेट कर लिया, बोलो, इसको लेट कर लिया m, और ये √6/3 पर इसको क्या कर रही है, बोलिए, इंटरसेक्ट कर रही है, ये x प्लस वाई बाई 4। तो अब यहां पे पहचानिए, जब इसको आप एक्सटेंड कराएंगे तो यही एंगल होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये भी √6/3 होता है, ऐसे भी हो सकता है, तो अभी ये रफ फिगर है, कोई वो नहीं है, बात समझ में आई भाई, एंगल तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए एक रफ फिगर हमने ये बना दिया, लाइन को एक्सटेंड करा दिया। अब देखिए r डिस्टेंस पर 1,2 से पास होने वाली लाइन का कोऑर्डिनेट निकाल लें, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को इसको कितना लेट कर ले, बोलिए, थीटा, ये लेट कर लिया। तो बताइए x की वैल्यू क्या हो गई, r cos थीटा, r की वैल्यू बोलिए √6/3, जल्दी बोलिए, cos थीटा प्लस x1 1, वेरी गुड, y की वैल्यू बोलिए √6/3, डायरेक्ट इधर यूज कर रहे हैं भाई, आप भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज करिएगा, लेकिन जब एग्जाम में करिएगा तो आप डायरेक्ट ना करिएगा, इतना भी डायरेक्ट ना कर दीजिए, हाँ हम कर देंगे, चल जाएगा, sin थीटा और प्लस बोलिए y1 कितना, कहाँ है, 2, ये लिख दिया। अब ये x और y की वैल्यू आई, तो एक x और y की वैल्यू जो हुई इसी लाइन पर मिली, बोलिए, और कितनी डिस्टेंस पर मिली, और ये लाइन इसको क्या कर रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट m इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, और साथ पे किस पे लाई कर रहा है, इस पर, तो इस लाइन को ये क्या करेगा, करा दीजिए। नहीं बात समझ में आई, सेटिस्फाई कराइए, तो सेटिस्फाई कराने जा रहे हैं, क्या है बोलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, √6/3 cos थीटा प्लस 1, और प्लस फिर बोलिए √6/3 sin थीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 4, ये सेटिस्फाई करा दिया, आ रहा ना। तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, इधर कितना बचा, 1, अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, क्या बचा, √6/3 इंटू cos थीटा प्लस √6/3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। अब कोई इसको पहचान के बताइए क्या बन रही है, कोई भी इसको पहचान के बताइए क्या बन रही है, तेज बोलिए, तेज बोलिए, हाँ नहीं, √a² + b² सही कह रहे हो, वो तो फॉर्म बता दिए उसको सॉल्व करने के लिए, ये इसका नाम क्या बना, है? नहीं अब इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, अरे इसका कुछ नाम होगा, है? नॉर्मल फॉर्म, लाइन थीटा हम निकाल रहे हैं यार, नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन इसमें कहीं वेरिएबल है, x है, y है, ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म हो गया, इसको बोलेंगे क्या, अभी तुम सही बोल रहे थे √a² + b², तो √a² + b² हम यूज कहां करते हैं, तेज बोलिए,
साइन और कॉस में वो इक्वल के साथ है, तो इसका नाम क्या पढ़ा आपने? पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा, इसका क्या बना ये? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अरे भाई जब तक पहचानेंगे नहीं सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्या बना? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसलिए क्वेश्चन अच्छा होगा कि एक ही कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वहां पे कई लगेगा। अब आइए हम ये देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, 3/√6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे और आसान हो जाए। किसे? 3/√6, जैसे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जब कर रहे हैं तो यहां पे क्या मिला बोलिए? cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√6। बोलो। अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक √3 क्या करें? कैंसिल कर दें। तो ऊपर क्या बचा जल्दी बोलिए? √3 बाई, तेज बोलिए, नहीं समझ में आया? अब आया? अरे बोलिए भाई, इसको क्या लिख दिया? √3 इंटू √3, और इसको क्या लिख दिया? √3 इंटू √2 लिख दिया, और एक √3 क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट हो बताइए। इतना समझ में आ गया? अब ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करें? किससे डिवाइड करें? √a², जो बोले थे। अब ये क्या, जिस एंगल का साइन उसी का क्या आ गया? कॉस। क्या करिए? √a² प्लस b² से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या लिखने जा रहे हैं? 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2, जल्दी बोलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? √3/2। दोनों पॉजिटिव है, चाहे कॉस के साथ जाइए चाहे किसके साथ। हम कॉस को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि उसमें प्लस -1 की पावर n लिखना पड़ेगा, उससे हम बचना चाह रहे हैं। समझ में बात आई नहीं है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ही जाइएगा। तो बताइए डायरेक्ट कर दें। ये क्या हुआ? cos a cos b प्लस साइन a sin b, क्या? cos a माइनस b। तो cos थीटा माइनस, बोलो जल्दी बोलिए, cos नहीं भाई, π/4। अरे भाई इसको क्या लिखेंगे? cos π/4। इसको क्या लिखेंगे? sin π/4। cos में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें फिर sin में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस -1 की पावर n लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन में तो चल जाएगा, आप लिख लीजिए, लेकिन यहाँ में थीटा की वैल्यु निकालिए, इससे हम बचना चाह रहे हैं। अब आ जाइए, देखिए क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां से क्या हो गया बोलिए? थीटा माइनस π/4, यानी cos थीटा cos π/4 प्लस साइन थीटा क्या? sin π/4 इज इक्वल टू, इसको अभी cos लिखिए, जल्दी बोलिए क्या लिखे? cos π/6। समझ में आया? अब जनरल सोल्यूशन लिखिएगा, ऐसा ना लिखिएगा नहीं आप सोल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। और देखिए यहां पर हमने आपसे क्या कहा था? दो कंडीशन बन रही है, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये भी आंसर में होगा, ये भी होगा। तो दोनों एंगल अभी आप निकालेंगे। समझ में आया? या हो सकता हो ये भी वहां ये ना बने, ये भी कंडीशन बन सकती है, ये भी बन सकती है, बनेगी दो ही। और देखिए हम निकालने जा रहे हैं कौन सी होगी। देखिए यहां से क्या हो गया? थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू, बोलिए, 2n पाई प्लस माइनस क्या? π/6। जनरल सोल्यूशन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये अब थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप थीटा की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2n पाई, बोलिए, प्लस माइनस क्या? π/6, और फिर क्या? प्लस π/4। अब आइए क्या करिए? n की वैल्यू तो अब देखिए, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कभी 2π नहीं होता, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। 2π से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो आपके लिए यहां पर ऑप्शन बहुत अच्छा है कि n की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते, n की वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते। बोलिए भाई, तो 1 पे तो 2π प्लस हो जाएगा। पहले इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तब उसके बाद वैल्यूज को लेंगे। -1 -2 निगेटिव मिलेंगे नहीं, वो तो लेने नहीं है, इसीलिए हमने जनरल सोल्यूशन पे लिया, इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो इसको पहले पॉजिटिव ले रहे हैं। तो पॉजिटिव लेने के बाद में एक बार क्या ले रहे हैं? निगेटिव। तो पहले पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये टेकिंग, पहले पॉजिटिव को सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये ध्यान रखिएगा। ये तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बताइए? 2n पाई, जब पॉजिटिव लेंगे तो π/6 और प्लस π/4, तो π/6 प्लस π/4 यानी 5
जल्दी बताइए क्या आएगा ये पॉजिटिव साइन पर 30 45 75 का मतलब कितना हो गया 5 पाई बाई 18 नहीं कितना 12 सही सही 5 पाई बाई 12 ये हो गया। तो अब यहां पर n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप क्या ले सकते हैं पहली वैल्यू 0 बाकी 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बोलिए भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को लीजिए उसकी रेंज भी हमने बता दी है। तो n की वैल्यू 0 लेने पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 पाई बाई 12 मींस क्या 75 डिग्री ये आपकी आ गई ये वाली फिगर आ गई ये वाली। समझ में आया। अब आइए अब क्या ले लें टेकिंग निगेटिव साइन कहां लिखें बताइए यहां लिख दे रहे हैं ये यहां लिख दें टेकिंग निगेटिव साइन। आइए लीजिए तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई फटाक से बोलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई माइनस कितना पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 4 तो कितना आ जाएगा पाई बाई नहीं भाई ये 45 है ये 30 तो 15 हाँ ठीक है कितना पाई बाई 12 पाई बाई 12 किसके साथ पॉजिटिव के साथ आया। अब यहां पर भी n की वैल्यू क्या लेंगे 1 ले सकते हैं 2 ले सकते हैं नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई कोई डाउट। अब बताइए क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई ये 15 डिग्री ये वाली आई। समझ में आया कि नहीं आया कोई डाउट समझ गया ना भाई। तो ये दो वैल्यूज आ गई यानी क्या उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए 15 डिग्री भी होना चाहिए मे बी मस्ट भी है ना 15 डिग्री भी हो सकती है और क्या हो सकती है 75 डिग्री। कोई डाउट हो बताइए कोई डाउट इसमें जल्दी से नोट कर लीजिए आगे चले। देखिए n की वैल्यू निगेटिव लेना नहीं है -1 लेना नहीं है समझ रहे हैं ना -1 यहां लेना नहीं है क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां लिया आपने एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये दो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ये दो क्वेश्चन आप लगा के आइएगा ना कर पाइएगा हमको बताइएगा इसको भी हम बताएंगे जरूर अगर नहीं कर पाएंगे तो ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।